हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एसी जनरेटर अर्थात अल्टरनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एसी जनरेटर क्या होता है, इसके पहले उसका डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। पता है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर जिसके टर्मिनल बॉक्स पर आउटपुट के रूप में एसी ईएमएफ प्राप्त होता हो, उस तरह के जनरेटर को एसी जनरेटर या अल्टरनेटर के नाम से पुकारा जाता है। डीसी जनरेटर में जिस तरह ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक उसी तरह एसी जनरेटर में भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। एसी जनरेटर में विशेषता यह है कि यह आर्मेचर के कंडक्टर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वह एसी के रूप में होता है और वह डायरेक्ट स्लिप रिंग के द्वारा जो है वह हमारा टर्मिनल बॉक्स पर पहुंच जाता है। इसलिए एसी जनरेटर डीसी जनरेटर की अपेक्षा थोड़ा सस्ता पड़ता है। अधिकतर पूरे विश्व में एसी जनरेटर के द्वारा ही एसी उत्पन्न किया जाता है, अर्थात अल्टरनेटर के द्वारा ही अधिकतर एसी उत्पन्न किया जाता है। इसलिए आज हम लोग अल्टरनेटर के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अल्टरनेटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे इंडिया एवं विश्व में सिंगल फेज एसी और 3 फेज एसी दोनों प्रकार का सप्लाई यूज करते हैं। इसलिए अल्टरनेटर भी दोनों प्रकार का बनता है, अर्थात सिंगल फेज अल्टरनेटर और 3 फेज अल्टरनेटर। इस तरह अल्टरनेटर को दो भाग में बांटा गया है, सिंगल फेज एसी जनरेटर और दूसरा होता है 3 फेज एसी जनरेटर। सिंगल फेज एसी जनरेटर का बनावट कंस्ट्रक्शन 3 फेज एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा अंतर रहता है। जैसा कि जानते हैं कि जनरेटर में मुख्य दो पार्ट्स होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, और उस दोनों पार्ट्स में से किसी एक को स्थिर रखा जाता है और दूसरे को घुमाया जाता है, तब उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। वही सिद्धांत एसी जनरेटर में भी होता है। हमारा सिंगल फेज एसी जनरेटर जो बनता है उसमें मुख्य तौर से आर्मेचर को घुमाया जाता है और फील्ड को स्थिर रखा जाता है, क्योंकि सिंगल फेज एसी जनरेटर कम कैपेसिटी का बनता है, अर्थात 5 केवीए के अंदर तक जो जनरेटर होता है एसी जनरेटर, उसमें फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहता है और आर्मेचर का कंडक्टर घूमते रहता है। लेकिन 3 फेज एसी जनरेटर के द्वारा हम लोग बहुत अधिक मात्रा, बहुत अधिक कैपेसिटी 20
MVA तक विद्युत उत्पन्न करते हैं, उससे भी ज्यादा करते हैं। इसलिए 3 फेज AC अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है वह घूमता है और आर्मेचर उसका स्थिर रहता है। तो जैसा जानते हैं कि AC जनरेटर में जो है 2 प्रकार का, अगर फील्ड वाइंडिंग घूमेगा और आर्मेचर स्थिर रहेगा तो उसको बोलते हैं रोटेटिंग फील्ड स्टैटिक आर्मेचर टाइप AC जनरेटर। और यदि फील्ड स्थिर रहेगा और आर्मेचर घूमेगा तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फील्ड एंड रोटेटिंग आर्मेचर टाइप AC जनरेटर। इसलिए AC जो सिंगल फेज का जनरेटर जो बनता है उसमें मुख्य तौर से 2 प्रकार का बनता है, एक सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो कम कैपेसिटी का AC सिंगल फेज जनरेटर बनता है उसमें बाहर से DC सोर्स देने की व्यवस्था नहीं रहता है, इसलिए वह जो है सेल्फ एक्साइटेड AC जनरेटर वह सस्ता पड़ता है। अधिकतर 5 kVA के अंदर जो सिंगल फेज AC जनरेटर जो अल्टरनेटर जो बनता है वह सेल्फ एक्साइटेड ही होता है। उससे ऊपर जो कैपेसिटी का जनरेटर बनता है वह मुख्य तौर से सेपरेटली एक्साइटेड AC जनरेटर बनता है। तो हम लोग आज जो जाने कि AC जनरेटर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सप्लाई सिस्टम के हिसाब से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज AC जनरेटर के बारे में चर्चा करें। सिंगल फेज AC जनरेटर यहां पर जो चित्र दिखाया गया है वह सेल्फ एक्साइटेड सिंगल फेज AC जनरेटर है। सेल्फ एक्साइटेड AC जनरेटर में मुख्य 2 पार्ट्स फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर रहता है, जिसमें आर्मेचर घूमते रहता है और उस आर्मेचर का कंडक्टर के द्वारा जो 2 सप्लाई के लिए तार निकलता है उसको स्लिप रिंग में कनेक्शन किया रहता है, अर्थात शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग इंसुलेटेड रहता है और इसी स्लिप रिंग के द्वारा हम लोग आर्मेचर के टर्मिनल बॉक्स पर A1 और A2 दोनों टर्मिनल बॉक्स पर ये जुड़ा हुआ रहता है। फील्ड उस वाइंडिंग जो है वह स्थिर रहता है। अब चूंकि जैसा कि जानते हैं कि जनरेटर में आर्मेचर के कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र घुमाने से उसमें जो विद्युत उत्पन्न होता है वह AC होता है और सिंगल फेज AC जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेड है तो उसको DC मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए आर्मेचर के द्वारा जो AC उत्पन्न होता है उसी AC को टर्मिनल बॉक्स पर ही हम लोग एक रेक्टिफायर ब्रिज द्वारा DC AC को DC में कन्वर्ट करके उसके फील्ड वाइंडिंग कॉइल में सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, ताकि जैसे ही आर्मेचर को हम किसी प्राइम मूवर द्वारा घुमाएंगे तो उसके रिसीडुअल मैग्नेटिज्म के कारण थोड़ा वोल्टेज
उत्पन्न होगा आर्मेचर के कंडक्टर में और यही उत्पन्न वोल्टेज रेक्टिफायर ब्रिज में जाएगा, जो एसी को डीसी में बदल के फील्ड वाइंडिंग को देते रहेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा, फ्लक्स की मात्रा मैन फील्ड जो है उसका फ्लक्स बढ़ते जाएगा और वोल्टेज बढ़ते चला जाएगा। जब फील्ड वाइंडिंग का कोर सैचुरेटेड हो जाएगा तो वह एसी वोल्टेज जो है, जो आउटपुट मिल रहा है, वह आकर के स्थिर हो जाएगा। इस तरह हम जानते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड सिंगल फेज एसी जनरेटर में यदि आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड है और आर्मेचर अगर रोटेटिंग है, रोटेट करता है और फील्ड स्थिर रहता है, तो उसके टर्मिनल बॉक्स पर फील्ड वाइंडिंग को डीसी देने के लिए रेक्टिफायर ब्रिज उसी जनरेटर से पैदा करके रेक्टिफायर ब्रिज द्वारा डीसी में बदल करके फील्ड वाइंडिंग को दिया जाता है। अधिकतर जितने भी शादी ब्याह वगैरह में अल्टरनेटर या एसी जनरेटर देखते हैं, वह प्रायः रोटेटिंग आर्मेचर और स्टैटिक फील्ड रहता है, जिसके टर्मिनल बॉक्स पर आप खोल करके देखेंगे तो उसमें रेक्टिफायर ब्रिज रहता है। और रेक्टिफायर ब्रिज का मुख्य कार्य है आर्मेचर के द्वारा ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वह एसी के रूप में होता है और उसी एसी को डीसी में बदलकर उसके फील्ड वाइंडिंग को कॉइल में दिया जाता है। इस तरह हम जाने कि एसी सिंगल फेज जनरेटर में जो विद्युत उत्पन्न होता है वह किस तरह होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से जान गए। दूसरा है 3 फेज एसी जनरेटर। 3 फेज एसी जनरेटर अधिकतर बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन में व्यवहार होता है, जहां बहुत अधिक मात्रा में यानी 5 केवीए से ऊपर का जो भी अल्टरनेटर बनता है वह मुख्य तौर से 3 फेज में बनता है और उसमें आर्मेचर जो है वह स्थिर रहता है और फील्ड घूमते रहता है, फील्ड घूमते रहता है। इस तरह वह जनरेटर जिसमें आउटपुट के रूप में 3 फेज सप्लाई मिलता हो तो वह जो जनरेटर कहलाता है वह 3 फेज एसी जनरेटर कहलाता है। 3 फेज एसी जनरेटर में जब अधिक मात्रा में बहुत अधिक कैपेसिटी का बहुत अधिक वोल्टेज वाला जहां तक विद्युत उत्पन्न करना होता है तो उसमें फील्ड घूमता है और आर्मेचर जो है स्थिर रखा जाता है। इसलिए बड़ा बड़ा जनरेटिंग स्टेशन जहां पर अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है उसमें अल्टरनेटर जो है वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टैटिक आर्मेचर टाइप व्यवहार होता है। अल्टरनेटर में जो पोल फील्ड जो बनता है, बनाया जाता है, वह 2 प्रकार का होता है। एक साइलेंट पोल टाइप और दूसरा होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप। साइलेंट पोल टाइप जनरेटर जो बनता है उसका फील्ड जो है घूमने वाला जो आर्मेचर का डायमीटर बहुत अधिक होता है और एक्सियल लेंथ जो है उसका कम होता है। इसलिए साइलेंट पोल वाला जो अल्टरनेटर है वह मुख्य तौर से
कम स्पीड में घुमा के विद्युत पैदा किया जाता है, और उसके चलते उसमें कम स्पीड के लिए उसमें पोल जो है अधिक होता है। जैसा कि जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है 120 इंटू F/P। तो यानी पोल अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड घट जाएगा। तो साइलेंट पोल में बहुत अधिक में पोल बढ़ा करके हम उस जनरेटर का उसी हिसाब से कम स्पीड में चला के उतना वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन साइलेंट पोल फील्ड। नॉन साइलेंट पोल फील्ड क्या होता है? इसमें जो आकार जो होता है आर्मेचर का, यानी फील्ड का जो आकार होता है वह सिलिंड्रिकल टाइप होता है। इसका एक्सियल लेंथ जो है वह बहुत अधिक होता है और डायमीटर कम होता है, जस्ट साइलेंट पोल के उल्टा। तो इसमें मुख्य तौर से कम पोल पर वाइंडिंग किया हुआ रहता है, फील्ड वाइंडिंग कम पोल का रहता है। इसलिए इस तरह के अल्टरनेटर को हम लोग अधिक स्पीड में 3000 आरपीएम के स्पीड में भी चला करके विद्युत पैदा किया जाता है। तो हमने जाना कि अल्टरनेटर में जो फील्ड जो आर्मेचर यानी फील्ड जो घूमता है वह दो प्रकार का बनता है, एक साइलेंट पोल और दूसरा नॉन साइलेंट पोल। नॉन साइलेंट पोल को सिलिंड्रिकल एक्सल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ये दोनों प्रकार का अल्टरनेटर बनता है, जहां पर इलेक्ट्रिक जनरेशन जैसे थर्मल पावर स्टेशन है तो वहां पर अल्टरनेटर को घुमाने के लिए स्टीम के टरबाइन के ऊपर स्टीम छोड़ करके पैदा किया जाता है, घुमाया जाता है। इसलिए वहां पर जो अल्टरनेटर लगता है वो नॉन साइलेंट पोल वाला कम पोल में लगा करके हाई स्पीड में चला करके विद्युत पैदा किया जाता है। और जैसे हाइडल पावर है, डीजल जनरेटर पावर है, पावर स्टेशन है, तो वहां पर जो अल्टरनेटर को घुमाया जाता है वो कम स्पीड में घुमा करके यानी साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर उसमें व्यवहार किया जाता है। आज हम लोग एक एसी 3 फेज अल्टरनेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 फेज एसी किस तरह आउटपुट होता है। गौर से देखिए, ये जो दिखाया गया है ये प्राइम मूवर है और ये जो है साइलेंट पोल अल्टरनेटर है। इसमें फील्ड जो है ये दिखाया गया है और आर्मेचर इसके अंदर में वाइंडिंग किया हुआ है। 3 फेज का वाइंडिंग रहता है और 3 फेज का वाइंडिंग का कनेक्शन जो है स्टार में कर करके एक स्विच द्वारा उसे अर्थ कर दिया जाता है, आइसोलेटिंग स्विच द्वारा अर्थ किया जाता है। यहां पर क्वेश्चन उठता है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं अल्टरनेटर के इस आर्मेचर के इस स्टार पॉइंट को डायरेक्ट अर्थ क्यों नहीं करते हैं? उसमें आइसोलेटिंग स्विच देने का क्या मतलब है? डायरेक्ट भी करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन उसमें जो दिया रहता है मुख्य तौर से बड़ा बड़ा जनरेटिंग स्टेशन में जहां विद्युत पैदा होता है वहां पर एक नहीं अनेकों अल्टरनेटर पैरेलल में साथ में होकर के चलता है। इसलिए सभी अल्टरनेटर का न्यूट्रल पॉइंट जो अर्थ किया जाता है उसको आइसोलेटर द्वारा अर्थ किया जाता है, यानी जरूरत पड़ने पर हम उसको काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 से अधिक
दो या दो से अधिक अल्टरनेटर आपस में पैरेलल में साथ जुड़ करके विद्युत सप्लाई दे रहा है, तो उस स्थिति में सभी अल्टरनेटर में से किसी एक ही अल्टरनेटर के स्टार पॉइंट को स्विच द्वारा अर्ज करेंगे, बाकी और जो अल्टरनेटर है उसका स्टार पॉइंट को अर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका भी मुख्य कारण है उसमें हार्मोनिक होगा, इसलिए उसको दूर करने के लिए इस तरह किया जाता है, हार्मोनिक करंट गुजरता है। तो आज हम लोग 3 फेज एसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। तो यह जो अल्टरनेटर का दिखाया गया है, यह इसमें स्टेटर जो है यानी आर्मेचर जो है स्थिर पार्ट्स है, और फील्ड वाइंडिंग जो है वह जो है रोटेटिंग पार्ट्स है। यह साइलेंट पोल टाइप का अल्टरनेटर है। इसके पूरे साथ में आप देखिए यहाँ पर एक हाउसिंग स्लीपिंग बॉक्स लगा हुआ है, इसके ऊपर स्लीपिंग है। यह जो है, यह जो दिखाया गया है, यह मेन एक्साइटेड डीसी है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। यानी यही वोल्टेज जो पैदा करता है डीसी जनरेटर है, यह वोल्टेज पैदा करता है। इसी के द्वारा घूमते हुए अवस्था में स्लीपिंग से इसके फील्ड वाइंडिंग को डीसी दिया जाता है, और जितना मात्रा में डीसी दिया जाएगा उतनी मात्रा में वो फ्लक्स उत्पन्न करेगा, और उसी के अनुसार उससे वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब चूंकि ये अब इसमें मात्रा फ्लक्स का, वोल्टेज का, करंट का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसके फील्ड वाइंडिंग में जितना फ्लक्स बनाएगा उसी के हिसाब से ये वोल्टेज उत्पन्न करेगा। तो इसके फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से पायलट डीसी जनरेटर यानी डीसी शंट जनरेटर लगाए। ये सेल्फ एक्साइटेड है। इसके जब ये सब एक साथ, जब प्राइम मूवर के द्वारा होता है तो सब एक साथ घूमता है। तो जब ये जनरेटर हमारा पायलट एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर जब घूमेगा तो यह डीसी पैदा करेगा, और यह आर्मेचर में जो डीसी पैदा होगा उसका वोल्टेज इस मेन एक्साइटेड डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, अर्थात इसके इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी मिलता है। इसलिए यह जो जनरेटर होता है मेन एक्साइटेड जनरेटर, यह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। और देखिए यहाँ पर यह जो जनरेटर है, यह जो है हमारा सेल्फ एक्साइटेड है। इसका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर एक साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है। इस रेजिस्टेंस का मान जैसे बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस अगर फील्ड वाइंडिंग में ऐड करेंगे तो इसमें वोल्टेज कम जाने से इसका करंट भी कम हो जाएगा, और ये करंट कम होने से फ्लक्स का मान कम होगा, तो इसका वोल्टेज भी कम होगा। तो जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार हम लोग इसके फील्ड वाइंडिंग में, अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग में इसको पायलट एक्साइटेड डीसी को कंट्रोल करके हम लोग इसमें डीसी देते हैं। जब जनरेटर घूमता है तो डीसी जब इसको मिलता है तो यह अपना अल्टरनेटर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड घूमते रहता है, और उस आर्मेचर जो स्थिर रहता है उसके कंडक्टर के चारों ओर घूमते रहता है, जिसके चलते सभी कंडक्टर को पोल के हिसाब से कट करते रहते हैं। उस तरह उसके आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और यह जो ईएमएफ होता है वह एसी के रूप में होता है, और इसी ईएमएफ को हम लोग डायरेक्ट जो है कॉइल से कनेक्शन लेकर के हम बाहर ले जाते हैं। इसको सर्किट ब्रेकर में जोड़ करके हम कहीं भी सप्लाई देते हैं। इस तरह हम जाने कि एसी जनरेटर जो है 3 फेज का अधिकतर हम लोग बड़ा बड़ा जनरेटिंग स्टेशन में व्यवहार करते हैं, और उसका सारा कंट्रोलिंग पैनल बड़े बड़े जनरेटिंग में बना हुआ रहता है। उस हिसाब से हम लोग आज का अल्टरनेटर का जो है